आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेरी जिंदगी है तू ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी A to Z के भाई इस ड्रामे की स्टोरी क्या होने वाली है। आई नो आप लोगों ने फर्स्ट 2 एपिसोड्स तो देख लिए होंगे और जिन लोगों ने नहीं देखे बस थोड़ी सी शॉर्ट इंट्रो देते जाऊं। इसमें हमें कामयार दिखाया गया जो कि असल में बिलाल अब्बास कैरेक्टर कर रहे हैं। वो अमीर बाप के बिगड़ी हुई औलाद है और इसमें हमें दिखाया गया है कि भाई वो हमेशा लड़कियों को डेट करता रहता है, चीटिंग करता रहता है, मतलब कोई लड़की उसे पसंद नहीं आ रही है। दूसरी तरफ उसके माँ बाप के पास बहुत ही ज्यादा पैसा होता है। उसकी जो दादी होती है कामयार की, मतलब बिलाल अब्बास खान जो करेक्टर कर रहा है उसकी दादी होती है, वो तो मतलब दीनदार होती है, नमाजें पढ़ती है, कुरान पाक की तिलावत करती है, लेकिन जो उसके माँ और उसके बाप है उसके आपस में अनबनत होती है। मतलब वो मॉडर्न अपने आप को दिखाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, मतलब डांसिंग क्लब्स में जाते हैं। और फिर हमें दिखाया गया कि जो बिलाल अब्बास है कामयार, वो भाई इन दोनों से, अपने माँ और अपने बाप से खफा है। ना अपने माँ का कहना मानता है इतने में, ना अपने बाप का कहना मानता है। उसका अपने दादी से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। स्टार्टिंग के एपिसोड्स में हमें दिखाया गया बिलाल अब्बास खान के बारे में, भाई वो किस तरीके से डांसिंग क्लब्स में जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाई गई है डॉक्टरों की खानदान, जहां पर हमें आयरा दिखाई गई है जो कि असल में हानिया आमिर कैरेक्टर प्ले कर रही है। उसका बाप भी डॉक्टर है, उसकी बड़ी बहन भी डॉक्टर है। इतने में हमें दिखाया गया वो खुद भी डॉक्टर है। मतलब जो आयरा का कैरेक्टर है वो सी चुलबुली लड़की है और फिर उसकी गाड़ी को जब वो खराब कर देती है तो वो बंदा कहता है मैं तो आपसे बदला लूंगा। फिर हमें दिखाया गया जो कामयार है वो आयरा के घर का पता लगा लेता है और उसके घर में जाके उसके बाप की गाड़ी को जला देता है। और फिर हमें दिखाया गया कि जो कामयार है उसे असल में मोहब्बत हो जाती है आयरा से। और फिर आगे जाके आप लोगों को बड़े इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलते हैं जहां पर जो कामयार है वो पागलपन की पूरी हकीकतें, मतलब सब हदें पार कर देता है। इतने में जाता है, उनसे माफी मांगता है, उसके बाप के साथ मिलता है और फिर उनके गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोक लेता है और फिर उसको प्रपोज भी कर देता है कि भाई मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। और नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जहाँ पर कामयार यानी कि इनके घर यानी आयरा के घर के बाहर आएगा रात के 3 बजे और वहाँ चीखेगा और आयरा अपने घर से निकलेगी, उसको समझाने की कोशिश करेगी कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने यहाँ आपको देख लिया या मेरे माँ बाप ने किसी ने देख लिया, वो ये नहीं समझेंगे कि आप जबरदस्ती यहाँ आए, वो तो ये समझेंगे कि भाई मेरा आपके साथ चक्कर है और मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन कामयार के दिल में मोहब्बत है और वो इनकार सुनना पसंद नहीं करता है। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि आयरा मिन्नतें करके इसको उस घर से निकाल देगी, मतलब वो खुद चला जाएगा। और फिर दूसरे दिन आपको दिखाया जाएगा कि जब वो आयरा यूनिवर्सिटी जाएगी तो फिर से कामयार उसके यहाँ आएगा। और फिर आप लोगों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर ये बंदा है कामयार, वो किसी को पैसे देके अपने झूठे एक्सीडेंट का नाटक करवाएगा और उसी वार्ड में जाएगा जहाँ पर ये हमारी आयरा है वो डॉक्टर है। और वो आयरा इस कामयार को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होगी क्योंकि उसने झूठे चोटों के निशान भी लगाए होंगे, झूठी पट्टियां भी बांधी हुई अपने हाथ पैरों पे। जब वो परेशान होगी तो जो हमारा कामयार है वो अपना फिल्मी डायलॉग बोलेगा कि भाई देखो आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, अगर आप मुझसे मोहब्बत ना करती तो आप ऐसे क्यों परेशान होती। तो हमारी जो आयरा है वो इस पर हंसेगी भी, इसको मतलब अजीब भी लगेगा और थोड़ी बहुत उसके दिल में इसके लिए मोहब्बत भी पैदा होगी। मतलब इस तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग और फनी से सीन्स भी आप लोगों को दिखाए जाएंगे। और फिर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये दिखाया जाएगा जहाँ पर जो हमारा कामयार है वो आयरा को मनाने के लिए उसके घर फूल लेके जाएगा, उसके लिए गुब्बारे लेके जाएगा कि भाई मैं आपको मनाने के लिए आया हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ आप मुझे माफ कर दीजिए। तो आयरा कहेगी कि भाई हमारा रिश्ता क्या है, चलो ठीक है आप मेरे लिए फूल लेके आए, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन मतलब बात करने के लिए कोई रिश्ता भी होना चाहिए। चलो ठीक है आपने गलती कर दी, मैंने आपको गलती माफ कर दी, अब जान छोड़ दो मेरी। लेकिन जो कामयार है वो पागल सा है, मतलब अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है, तो वो उसे माफ करने वाला नहीं है। उसने प्रपोज भी कर दिया कि उसको उसकी मोहब्बत हो गई है। फिर आपको दिखाया जाएगा कि बार बार इनके घर आएगा, इसके बाप को भी तंग करने लगेगा, इसका बाप इसको पुलिस में अरेस्ट करवाने की कोशिश करेगा, वहां रिपोर्टें भी करेगा। लेकिन यहाँ आपको दिखाया जाएगा कि ये एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है, जब वो जेल में जाएगा तो चंद पैसे देके फिर से वहां से वापस आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर ये बंदा उसके बाप से आयरा का रिश्ता मांगेगा। लेकिन जो कामयार के अंदर एक बड़ी खामी दिखाई गई है वो ये है कि वो लड़कियों को ज्यादातर अपने पास नहीं रखता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी फ्रेंड थी उसको भी इसने छोड़ दिया, फिर किसी लड़की को पसंद करता है, फिर एक डेट करके उसको मतलब छोड़ देता है, फिर इसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लेता है। अब आयरा में वो इंटरेस्ट इस वजह से ले रहा है क्योंकि उसको वो टिपिकल लड़की नहीं लगी, वो अपनी तारीफें सुनने वाली, मतलब हर लड़की इसको अमीर देख के लिफ्ट करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बंदा हर लड़की से रिजर्व रहता है। और जो आयरा है उसने से थप्पड़ भी मारी है और उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो पैसा है उससे इम्प्रेस नहीं है और यही बात इसको बड़ी अच्छी लगी। लेकिन आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर आयरा को इतना ज्यादा तंग करेगा, बार बार उसके मतलब घर के बाहर आएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, हर रास्ता आयरा का रोकेगा, तो आपको दिखाया जाएगा कि जो आयरा का बाप है वो बड़ा ही फैसला कर लेगा। और वो फैसला कुछ इस तरीके से होगा कि वो आयरा की शादी कहीं करवा देगा। मतलब आयरा की एक बचपना की हरकत ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर आपको दिखाया जाएगा कि वो किसी लड़के से आयरा की शादी तय कर लेंगे, लेकिन शादी के ऐन वक्त पर जो हमारा कामयार है वो बड़ा घटिया फैसला करेगा या फिर ऐसा काम करेगा जिससे दुल्हा को वो उठा ले
देगा या दूल्हे को पैसे देगा कि भाई आपने ना इस लड़की से शादी नहीं करनी है, या उस दूल्हे को या उसके बारात को मतलब एक्सीडेंट करवा लेगा जिससे जो आयरा है उसकी शादी नहीं होगी, शादी रुक जाएगी। इतनी बड़ी घटिया हरकत करने के बाद भी कामयार उनकी शादी में मंडप में जाएगा, उसके वहां पर बताएगा कि भाई मैंने आपके दूल्हे को अगवा कर लिया है, आपकी बारात नहीं आने वाली है, आपके लिए अच्छा है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए आप मुझसे शादी कर ले। देखो एक बात तो तय है कि उस वक्त जो हमारी आयरा है वाकई में कामयार से मोहब्बत करती है, लेकिन जो इसकी ये घटिया हरकत देखेगी तो वो शादी करने से इनकार कर देगी और धक्के देके भाई हमारे कामयार को उस वहां से निकाल देगी और उसे बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करेगी। आगे जाके आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो कामयार है वो आयरा को छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि उसका पीछा करता रहेगा और आपको दिखाया जाएगा कि जहां पर आयरा किसी न किसी तरह से इसकी पर्सनैलिटी से इससे इम्प्रेस होगी, जबकि हर जगह पे आयरा का हेल्प कर रहा है हमारा कामयार, तो वो इससे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी, क्योंकि इसके पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन हो भी तो वो बंदा उस बंदे को या तो मार देता है या फिर उसे शादी वाले दिन ही अगवा कर लेता है। इससे जो आयरा है उसकी इज्जत को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचती है। लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि भाई देखो एक शादी होने वाली थी, ऐन वक्त पे बारात क्यों नहीं आया, दूल्हे को किसी ने उठा लिया, उसके पुराने आशिक ने, जिससे इनकी फैमिली की इज्जत को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचता था, जिसके इनकी फैमिली की इज्जत को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था, जो रेपुटेशन है वो गिरती जा रही थी। तो इन सबको बचाने के लिए आयरा ने फैसला कर ही लिया है कि ये बंदी शादी कर लेगी हमारी कामयार से और कामयार के वालिदैन भी शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे। अब यहाँ हमें ये वाला सीन नहीं दिखाया जाएगा कि जो दूसरे समूह में दिखाया जाता है कि जो अमीर लड़का है उसके वालिदैन शादी के लिए नहीं मानते हैं, जो कामयार है उसके वालिदैन उसकी दादी इस शादी के लिए मान जाएंगे। आपको दिखाया जाएगा कि ये शादी भी सक्सेसफुली हो जाएगी कामयार और इतने में हमारी आयरा की, और फिर आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि जो कामयार है उसकी कुछ आदतें कुछ हरकतें बहुत ही बुरी होती हैं, जहाँ पर वो ड्रग भी करता है, लड़कियों के साथ उसकी फ्रेंडशिप भी है, जहाँ पर वो शराब भी पीता है। आपको उसके जो कारनामे हैं, जो उसके कुछ चीजें हैं वो आपको पहले एपिसोड में ही दिखाए गए हैं कि कामयार किस टाइप का लड़का है और आयरा किस टाइप की लड़की है और वो क्या करती है। आयरा एक शरीफ लड़की है और हमें कामयार दिखाया गया है तो बिजनेसमैन सरफिरा लड़का है, बस इसको मोहब्बत हो गई, उसने पाने की कोशिश की और फिर हमें दिखाया गया कि वो अपनी जो पुरानी आदतें उनसे बाज नहीं आता, कि भाई वो फिर से उसी डांसिंग क्लब में जाने लगता है और अपनी बीवी को भी फोर्स करता है कि आप भी आइए डांसिंग क्लब में। या फिर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि उसकी लड़कियों के साथ बातें होंगी, दोस्तियां होंगी, जहाँ पर वो शराब पीता होगा, नशे में आता होगा, तो ये चीजें आयरा को पसंद नहीं आएगी और आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि शायद इन्हीं चीजों की वजह से आयरा इससे डाइवोर्स भी ले ले। सो ये थी ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी। इसी तरह से ड्रामा आगे चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आएगा। फर्स्ट 2 एपिसोड की बात करें तो मुझे इतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन आगे जाके ये ड्रामा बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि इस ड्रामे की बड़ी खास होने की वजह बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर की एक्टिंग और उन दोनों को एक ही ड्रामे में कास्ट करना है। क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्शन हाउस कोई भी टीवी चैनल किसी भी ड्रामे में इतने ज्यादा बजट लगाता है, मतलब हानिया आमिर जो कि बहुत ही हाई पेड एक्ट्रेसेस है, बिलाल अब्बास खान वो भी एक हाई पेड एक्टर है, अगर इन दोनों को कोई भी कास्ट करेगा तो ऑफ कोर्स उस स्टोरी में बहुत ही ज्यादा दम होगा। अगर स्टोरी में दम ना होता तो ये दोनों एक्टर और एक्ट्रेसेस इस ड्रामे को साइन ही ना करते। बिलाल अब्बास खान की बात करें तो अभी इश्क मुर्शिद के बाद दूसरा ड्रामा कर रहा है। अगर हानिया आमिर की बात करें तो हानिया आमिर ने आज तक जितने भी ड्रामे दिए हैं वो ब्लॉकबस्टर चले गए हैं, जिनमें मेरे हमसफर ड्रामा, मुझे प्यार हुआ था, कभी मैं कभी तुम, इस तरह के बहुत ही ऐसे ड्रामे हैं जो कि ब्लॉकबस्टर गए हैं। तो मुझे नहीं लगता ये ड्रामा फ्लॉप जाएगा। खैर फर्स्ट एपिसोड को 5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, अभी 2 दिन ही गुजरे हैं। अगर ड्रामे की स्टोरी मजीद अच्छी हुई तो कितने व्यूज लेगा ये ड्रामा आप लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करके नवाज विजन चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ हम अपलोड करते रहते हैं पाकिस्तानी ड्रामास की रिव्यूज और अपडेट।